हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। या तो इसमें आपको जो क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे वो बीपीटी थ्योरम पर होंगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम होंगे, और दोनों के दोनों थ्योरम हम आपको प्रूव करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। हमसे बोला है यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है, हमें एक ट्रायंगल दिया ABC और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है कि DE पैरेलल टू BC है, तो हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड क्वेश्चन में हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय बीपीटी थ्योरम आपको पता होगा, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड ड्रॉ की जाती है तो वो जो दो साइड होती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर इस क्वेश्चन के केस में अगर हम बात करें तो हमसे बोला है कि यहाँ पर जो D है वो पैरेलल है, DE पैरेलल किसके, BC के। अगर DE पैरेलल होता है BC के तो बाय बीपीटी थ्योरम इसको हम बिल्कुल प्रूफ कर चुके हैं। इसका प्रूफ अगर नहीं देखा हो तो देखना। अगर DE पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। अगर कोई साइड का पैरेलल कोई एक साइड गिवन हो तो यहाँ AD अपॉन DB इज इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। यहाँ हमें सब वैल्यू दी है और EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AD की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और DB की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। AE की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू को हम या तो x एज्यूम कर लें या EC को एज इट इज़ भी लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 का जस्ट डबल होता है 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 टाइम और यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें EC की वैल्यू मिल जाएगी। तो EC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम यही काम करना है। यहाँ हमें AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के बाय बीपीटी थ्योरम। यहाँ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, AD की, तो AD को एज इट इज लिखेंगे। DB की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वैल्यू कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा और यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 54 कैंसिल हो जाएगा 1/3 टाइम। तो AD की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। AD इज इक्वल टू 1/3। 7.2 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7.2। तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 2.4 सेंटीमीटर यहाँ हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर नहीं देखी हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। हमसे बोला है कि किसी ट्रायंगल PQR में E एंड F कोई दो पॉइंट्स है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे PQR। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसा हम करते जाएंगे। इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके पैरेलल। इसको हम नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ABC में जो वर्टेक्स है उनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो हमें ट्रायंगल बोला है PQR, तो इसको हम बोल देते हैं P। ये एक वर्टेक्स हमारे पास Q होगा और ये वाला वर्टेक्स हमारे पास R होगा। क्वेश्चन में बोला E एंड F
आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। जो ई एंड एफ है वो पी क्यू पर और पी आर पर क्या है, कोई पॉइंट्स है। वो क्या बोला है यहाँ पर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा तो ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल होगा, और ये तभी पैरेलल हो पाएगा जब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो ई एफ है और क्यू आर है पैरेलल होगा। और ये कब हो पाता है, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये हमने पढ़ा है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ई एफ और पी आर पैरेलल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी की वैल्यू देखो कितनी है, तो पी की वैल्यू हमें गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है, तो ई की क्यू वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की वैल्यू हमें 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। दोनों को देखेंगे, सोल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इस केस में हम कहेंगे कि जो ई एफ और क्यू आर है वो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल होंगे तभी इनके साइड का जो रेशियो होगा तो इक्वल हो पाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1.3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और नीचे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगी और यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आप 12 से कैंसिल कर दोगे इसको 3 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। यहाँ से अगर आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 1.3 और 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/10, 13/10 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/2। आप देखोगे दोनों के दोनों इक्वल नहीं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, सो वी कैन से यहाँ पर हमने क्या देखा, जो पी ई, यहाँ पर हमें दिया है पी ई और ई क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। और अगर इन दोनों का रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई एफ है और जो क्यू आर है वो पैरेलल नहीं होगी, याद रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। और यही हमें बताना था कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है या नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही याद रखना कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में, कि अगर साइड का रेशो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, तभी जाके ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो पाएगी। और यहाँ पर अगर हमने क्या देखा कि साइड का रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ई एफ क्यू आर का पैरेलल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, Q इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन के केस में भी हमें यही बताना है कि यहाँ पर ये पैरेलल है या नहीं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें पी ई की वैल्यू गिवन है, पी ई की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यू ई की वैल्यू कितनी है, आप देखोगे 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और आर एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 9 सेंटीमीटर। अब हमें पैरेलल बताना है तो इसके लिए हम इनका रेशो चेक करेंगे। पी ई अपॉन क्यू ई इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर बोल सकते हैं। यहाँ से पी की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम 4 रख देंगे।
क्यू ई गिवन है 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/9। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू, हमारे पास चल रहा है 8/9। अगर आप इसको देखोगे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 14 40 और इसको कैंसिल करोगे तो अब 9 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8/9 इस साइड भी आ गया हमारे पास और 8/9 इस साइड भी आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो इक्वल है पी एफ और एफ आर के रेशो के इक्वल। और अगर ये रेशो इक्वल है इट मीन्स हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और हमें यही प्रूव करना था कि इसमें ई एफ और क्यू आर को बताना है पैरेलल है या नहीं। तो इस तरीके से हमें किसी भी साइड के रेशियो से हम बता सकते हैं कि कोई भी साइड पैरेलल है या नहीं। इट मीन्स ई एफ यहाँ पर क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये हम देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, पी क्यू की वैल्यू इस बार आपको गिवन है और पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 1.28 सेंटीमीटर। और क्या वैल्यू दी है, तो इसके अलावा हमें पी आर की वैल्यू दी है। जो भी वैल्यू दी है हम यहाँ एक बार लिख लेंगे। पी आर की वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद पी ई की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 0.18 सेंटीमीटर। और इसके अलावा अगर पी एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है तो पी एफ इज इक्वल टू कितना है 0.36 सेंटीमीटर। हमें यहाँ वही बताना है जो हर क्वेश्चन के केस में बताना था। क्या बताना है, हमें यह कह सकते हैं, हमें शो करना है यहाँ पर, सो दैट ई एफ पैरेलल टू पी आर, सॉरी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये कब हो पाएगा पैरेलल, व्हेन, तो आपको इस साइड का रेशो निकालना पड़ेगा। साइड का रेशो अगर इक्वल है तो आप देखोगे यहाँ पर ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे। तो पी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 0.18 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू दी है 0.18 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें और क्या वैल्यू दी है, हमें दी है पी एफ, तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। इसके अलावा पूरी पी क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पूरी डिस्टेंस है वो हमें 1.28 दी है। अगर पूरी 1.28 है तो यहाँ से ई क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे क्या हम। तो अब अगर ई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे ये ई क्यू हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है ई क्यू। और अगर मैं पूरी पी क्यू में से, पूरी डिस्टेंस पी क्यू में से अगर मैं पी ई माइनस कर देता हूँ, अगर मैं पी ई माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ई क्यू आ जाएगा क्या। अच्छे से डायग्राम में देखो आप, पूरी डिस्टेंस आपको ये लेना है पी क्यू, क्योंकि हमें पूरी डिस्टेंस गिवन भी है। और पी क्यू में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस पी ई माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। और पी क्यू कितना गिवन है, तो आप देखो पी क्यू दिया हमें 1.28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर माइनस पी ई कितना दिया, तो ये है हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ई क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ई क्यू क्या हो जाएगा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1.10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस दी है वो 1.10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ देखो एफ आर की वैल्यू आपको नहीं दी है, तो एफ आर की अगर वैल्यू निकालना पड़े हमें, तो यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालना पड़े एफ आर की, तो हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस पी आर में से पी एफ को माइनस कर देंगे। पूरी डिस्टेंस पी आर में से हम किसको माइनस कर देंगे, पी एफ को, तो हमें एफ आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू पी आर देखो कितना दिया है, तो पी आर की वैल्यू दी है 2.56 सेंटीमीटर। तो 2.56 माइनस पी एफ, ये कितना है 0.36 सेंटीमीटर।
यहाँ से एफ आर कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे 6 में से 6 माइनस करा 0, 5 में से 3 माइनस करा तो कितना 2, और 2 में से 0 माइनस करा तो 2, इसका मतलब 2.20। तो एफ आर की वैल्यू 2.20। अब हम चेक कर लेंगे क्या रेशियो, तो हमें चेक करना है पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई एफ है और क्यू आर दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। तो पी ई की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, पी ई दिया है 0.18 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह लिख लेंगे हम 0.18 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना निकाला हमने 1.10, तो ये 1.10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ अगर हम देखेंगे क्या पी एफ हमें ऑलरेडी गिवन था 0.36 सेंटीमीटर, और एफ आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 2.20 सेंटीमीटर, 2.20 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर नीचे 2 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 80, नीचे बचेगा 110। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी 2 0 नीचे आएगा अगर पॉइंट हटाएंगे तो, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है जनरली, तो ऊपर बचेगा आपके पास 36 और नीचे बचेगा आपके पास 220। इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो 9 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 55 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम कैंसिल होगा, और इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 110, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने 55 टाइम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पी ई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो हो जाएगा वो पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और जो कि दोनों कितना है 9/55 है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा बताइए आप। अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो इस केस में भी ई एफ क्यू आर का पैरेलल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर इफ़ एल एम पैरेलल टू सी डी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला एल एम पैरेलल टू सी बी है, तो एल एम अगर आप देखोगे ये वाली जो साइड है एल एम ये किसके पैरेलल है, सी बी। आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, ठीक है। और एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये वाली जो साइड है एल एन ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो जो प्रूव करना है पहले वो चीज़ देखो, आपको ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एल एम पैरेलल टू क्या है, बी सी। एल एम पैरेलल टू बी सी ये गिवन है, आप साइड में लिख लेना ब्रैकेट में। अगर ये पैरेलल है इसके तो बाय बीपीटी थ्योरम करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ए एम और दूसरी साइड हमें क्या लेनी है, तो दूसरी साइड लेनी है हमें ए बी। एक साइड हम ये लेंगे ए एम और दूसरी साइड क्या लेंगे, पूरी बड़ी साइड है ना ए बी। तो ए एम अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वो ए एल अपॉन ए सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ए एल अपॉन ए सी के इक्वल होगा बाय बी पी टी थ्योरम, ठीक। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी अगर ए सी डी में देखेंगे तो हम एल एन किसके पैरेलल है, सी डी। तो एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये भी हमें क्या है, गिवन है। अगर ये एल एन पैरेलल टू सी डी है तो अगर हम देखेंगे ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी का जो रेशियो होगा
यहाँ पर ए एन का रेशियो लिया मैंने और पूरी होल साइड का। इसी तरीके से अगर आप इसका लोगे तो ये ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2 और ये भी किससे होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। तो अगर आप देखोगे यहाँ से इक्वेशन 1 में जो आपको वैल्यू दिख रही है वो ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू है और यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देखोगे कि जो ए एम अपॉन ए बी है, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो यहाँ लिख देना आप हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए मैंने बोला अगर आपने बीपीटी थ्योरम नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू ई ए ई प्रूव दैट बी एफ अपॉन जी ई, बी एफ अपॉन जी, इसको आप जी ई की जगह एफ ही कर लेना क्योंकि यहाँ जी कहीं भी नहीं दिया है, आप इसको बी एफ अपॉन एफ ई कर लेना, ठीक है। बाय मिस्टेक ये गलत टाइप हो गया, इज़ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के पैरेलल। अब यहाँ पर देखो जो गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू ई सी ए सी, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। यहाँ देखो ये वाली साइड, ये जो डी ई आप देख पा रहे हो ये ए सी के पैरेलल है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखोगे यहाँ से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए का जो रेशो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के, बी, इसको बी कर लेना, बी ई अपॉन ई सी के। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1 और ये भी किससे होगा, बाय बीपीटी थ्योरम। इसी तरीके से अब हमें अगला क्या दिया है, तो जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। तो ये वाली साइड देखो आप, डी एफ और ये किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी ई यहाँ पर डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। तो डी एफ पैरेलल टू ए ई। और अगर कोई दो साइड पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से देखोगे आप बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई के। तो बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल हो जाएगा यहाँ से ये। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2 और ये भी किससे होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे तो ये बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू है क्या, बी ई अपॉन ई सी। और यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या दी है, बी एफ अपॉन एफ ई, है ना, बी एफ अपॉन एफ ई कर लेना, इसको एफ ई होगा ये। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों को हम सोल्व करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों के दोनों देखो अब बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू है, ये भी बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू है, यहाँ ये और यहाँ पर ये। तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि जो बी एफ है डिवाइड बाय एफ ई इज़ इक्वल होगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के। और देखो क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या दिया हमें, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले हम। गिवन क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। इसके अलावा और क्या दिया हमें गिवन, तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर। और जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ जो करना है वो भी आप लिख लोगे। प्रूफ हमें करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो अब जो पैरेलल दिया है उसको देखो, डी ई पैरेलल किसके है, ओ क्यू के ना, डी ई पर पैरेलल ये वाली जो साइड है ये डी ई और ये ओ क्यू, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, पी ओ क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या क्या साइड पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ के। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1 और ये किसकी वजह से होगा, तो ये हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो डी एफ और ओ आर दोनों पैरेलल दिए हैं, मतलब डी एफ ये साइड है हमारे पास और ओ आर हमारे पास ये साइड है, ये दोनों पैरेलल है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें क्या क्या पैरेलल है, तो डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी थ्योरम यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आप देखोगे तो यहाँ से पी एफ अपॉन एफ आर का जो रेशो हो जाएगा वो पी डी अपॉन डी ए के हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 2 और ये भी किससे होगा, बाय बीपीटी थ्योरम। अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 1 भी पी डी अपॉन डी ए की वैल्यू है और इक्वेशन 2 भी पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू है। इसका मतलब इसके इक्वल में ये है और इसके इक्वल में यहाँ पर ये है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पी ई है और ई क्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे पी ई हमारे पास ये वाली साइड है और पी ई और ये ई क्यू है ना, ये क्या है, ई क्यू है। तो पी ई और ई क्यू ये वाली साइड का रेशो और पी एफ और एफ आर ये वाली साइड का अगर रेशो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई एफ है और ये जो क्यू आर है ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्या कहेंगे हम यहाँ से कि ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा और यही हमें प्रूफ करना। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। जो गिवन है पहले तो वो लिख लेंगे हम। तो हमें क्या गिवन है ये लिख लेंगे पहले तो हमें बोला है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। इसके अलावा और क्या पैरेलल है, तो ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दोनों में पैरेलल दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रूफ करके क्या कि जो बी सी है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन में देखो ए बी और पी क्यू पैरेलल दिया है, तो ए बी हमारे पास ये है, ए बी वाली साइड ये है और पी क्यू ये साइड है, पी क्यू ये साइड है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, तो हम पी ओ क्यू इस ट्रायंगल में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी ओ पैरेलल टू है ना। तो इसको थोड़ा सा बैक करेंगे हम, पी ओ पैरेलल टू ओ क्यू दिया है ना, पी ओ
सॉरी ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सही तो लिखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी अपॉन बी ओ के, क्यू बी अपॉन बी ओ के इक्वल हो जाएगा बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरीके से ए सी और पी आर भी पैरेलल है, तो ए सी ये साइड है हमारे पास और पी आर हमारे पास ये साइड, ये दोनों पैरेलल है। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर। अगर ए सी और पी आर पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो आप यहाँ से देखोगे पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी से, है ना। ये तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1 जो वैल्यू है वो भी बी पी ए अपॉन ए ओ की है, और इक्वेशन 2 में भी जो वैल्यू गिवन है वो पी ए अपॉन ए ओ की है। इसका मतलब इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी आर बोल दो या आर सी, एक ही बात है, अपॉन सी ओ। अब यहाँ पर देखो क्यू बी अपॉन बी ओ, कहाँ है क्यू बी, तो ये क्यू बी इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल है, इस साइड के रेशियो और इस साइड के रेशियो के इक्वल। और ये तभी इक्वल हो पाएगा जब ये वाली जो साइड है बी सी और ये क्यू आर पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो बी सी हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बी पी टी थ्योरम पर बेस्ड होंगे या कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम पर पूरे क्वेश्चन बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। हमसे क्या बोला है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी अनदर साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डी है, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए डी है और डी बी दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ में हमें क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है हमें, तो जो प्रूफ हमें करना है वो ये बोल रहा है कि सामने वाली जो तीसरी साइड है उसको भी बाइसेक्ट करता है ये लाइन। इसका मतलब यहाँ पर ये बाइसेक्ट करता है, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब अगर डी ई पैरेलल बी सी के है तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। वो भी क्यों होगा, तो बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, तो अब ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो गया, ए ई अपॉन ई सी के। लेकिन क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ ए डी और डी बी दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि जो डी है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अगर डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो ए डी और डी बी की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो आप यहाँ ए डी या डी बी की जगह या तो आप ए डी के प्लेस पर डी बी पुट कर दो या डी बी के प्लेस पर ए बी पुट कर दो। तो मैंने क्या करा, दोनों की जगह मैंने लिख लिया ए डी और डी बी की जगह भी हमने क्या लिख लिया, ए डी। यहाँ पर लिख लेना चूँकि डी बी इज इक्वल टू ए डी और साइड में रीज़न दे देना गिवन है। तो ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी।
AD से AD कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और EC का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इज इक्वल टू क्या होगा, AE हो जाएगा। अब यहाँ से देखो AE, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। ये इक्वल कब होगी, जब ये E जो है वो इसको बाइसेक्ट करता होगा, ठीक है। इट मीन्स E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो AE होगा वो EC के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था क्या, कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि DE बाइसेक्ट AC, इसलिए DE बाइसेक्ट AC। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर क्वेश्चन में इसको हम A कंसिडर कर लेते हैं, इसको B कंसिडर कर लेते हैं और इसको C, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया D और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब जो गिवन है वो हम पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट क्या बोला, जो D है और E है, मिड पॉइंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो DE बनी है वो इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो AD होगा और DB दोनों के दोनों इक्वल होंगे अगर मिड पॉइंट है तो। इसी तरीके से E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये AC का मिड पॉइंट होगा इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर AE और EC दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना, थ्योरम 6.2 का यूज़ करना है, और थ्योरम 6.2 क्या होती है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, और थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसका, AE अपॉन EC के, तभी ये पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम AD अपॉन DB निकाल लेंगे, है ना। तो AD अपॉन DB, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो AD और DB दोनों के दोनों इक्वल है, तो आप AD की जगह DB लिखो या DB की जगह AD लिखो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AD, और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या निकालोगे, AE अपॉन EC। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, AE अपॉन EC। और AE अपॉन EC क्या होगा, तो AE और EC देखो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम AE के प्लेस पर EC लिखें या EC के प्लेस पर AE लिखें, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा AE अपॉन AE, है ना। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। इसको हम कंसिडर कर लें इक्वेशन 1, और अगर इसको हम कंसिडर कर लें इक्वेशन 2, तो देखो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, वाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ आप देखो AD इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो किसके इक्वल है, इस साइड के और इस साइड के रेशियो के इक्वल है। और ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब DE पैरेलल टू BC। रीज़न आप यहाँ दे देना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूव कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। जो डेटा गिवन है उसको हम पहले लिखेंगे। क्या गिवन है,
कि ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम, ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम। और साथ में हमें क्या गिवन है कि AB पैरेलल टू DC है, तो हमने लिख लिया AB पैरेलल टू DC। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है, जो शो करना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम सो दैट, यह हम प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन BO इज़ इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और क्या कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। हमें इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में यहाँ से फ्रॉम पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेंगे क्या कंस्ट्रक्ट करना है। ड्रॉ आ लाइन, ड्रॉ आ लाइन PQ, इसको हम नाम दे देंगे PQ फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट O which is parallel to AB, which is parallel to AB। ये जो PQ लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। इसको नाम दे दो P और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम Q। अब हम बात करते हैं जो हमें शो करना है, जो प्रूव करना है उसकी। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम उठाएंगे जो हमें प्रूफ करना है उसको। देखो तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू प्रूव करना है CO अपॉन DO। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ABD की। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो AB है और PO, दो PAB और PO दोनों पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AB पैरेलल टू PO। अगर साइड पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो AP अपॉन PD किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन OD के, BO अपॉन OD के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ रीज़न दे देंगे बाय BPT थ्योरम। इसी तरीके से हम देखें अगर इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल को देखना आप, यहाँ से ये AC और ये पॉइंट और ये ADC ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे PO और DC ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं यहाँ भी। तो हम लिख लेंगे PO पैरेलल टू DC, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशो इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से AP अपॉन PB किसके इक्वल हो जाएगा, AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2 और इसको भी हम रीज़न देंगे वाई BPT। अगर आप अब इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है, AP अपॉन PD की, और यहाँ भी ये जो वैल्यू गिवन है वो भी AP अपॉन PD की है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन 1 और 2 से कंपैरिजन करने पे इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की वैल्यू है। तो वाई इक्वेशन 1 एंड 2, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि AO अपॉन OC, AO अपॉन OC किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन OD के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम, तो यहाँ से AO इस BO को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये OC डिवाइड से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो OC अपॉन OD या DO बात एक ही है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, और यही क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने का
बोला था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक पीक्यू लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट ओ से जो कि ए बी के पैरेलल है, और फिर हम ए डी सी ट्रायंगल में और एक बार ए बी डी ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके साइड का रेशियो निकाल लेंगे और दोनों साइड के रेशियो को इक्वेट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यो सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम प्रूव करना है हमें जो डेटा गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपको दिया है क्वेश्चन में कि ए ओ अपॉन सी ओ, सॉरी जो गिवन है वो लिख लेंगे हम पहले। क्या गिवन है हमें, ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के। प्रूफ क्या करना है, क्या बोला है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, हमें ये प्रूफ करना है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में बोला था ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया जिसके जो डायगोनल है वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पी ओ आप देख पा रहे हो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में भी लिखूंगा आगे। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी दो साइड पैरेलल होती है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी को हमें पैरेलल प्रूव करना है डी सी के। अगर ये ए बी और पैरेलल, ये ए बी और ये डी सी अगर पैरेलल प्रूव हो जाती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम होगा। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन क्या करना हमें कि पी ओ जो कि ए बी के पैरेलल है वो हमें ड्रॉ करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन पी ओ विच इज पैरेलल टू ए बी, विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पी ओ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना था। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी देखें, यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन से ट्रायंगल में ए बी डी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें क्या क्या पैरेलल है। तो अगर आप ए बी डी देखोगे तो यहाँ पर जो ए बी है वो पी ओ का पैरेलल है और हमने ड्रॉ भी किया है इसी को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू पी ओ। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए पी अपॉन पी डी का जो रेशियो होगा वो बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल होगा। इसको आप कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1 बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है। गिवन पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस ए ओ को आप यहीं रहने दो, इस सी ओ को इधर लेके आओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये बी ओ उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। इसको कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 अगर आप देखोगे तो ये भी बी ओ अपॉन ओ डी की वैल्यू है यहाँ पर, और ये भी बी ओ अपॉन ओ डी की वैल्यू है। इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे y इक्वेशन 1 एंड 2, y इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए पी अपॉन पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ। अब ए पी अपॉन पी डी देखो कहाँ है, तो ए पी अपॉन पी डी मतलब इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो इक्वल हो गया किसके, ए ओ के और ओ सी के। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि पी ओ पैरेलल किसके होगा, डी सी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
ठीक है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल ADC में अगर हम देखें, कौन से ट्रायंगल में, ADC में, अगर ये PO और DC इक्वल हो गया, इनका रेशो इक्वल हो गया सॉरी, तो PO और DC भी क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी इक्वल होंगे। अब हमने देखो एक चीज़ क्या मानी थी कि यहाँ पर जो AB था और ये जो PO था, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि ये जो PO है वो पैरेलल किसके है, AB के। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो PO पैरेलल किसके आ गया है, DC के। तो यहाँ पर जो PO पैरेलल किसके, DC के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जब PO AB के पैरेलल है और PO DC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो AB होगा और ये DC, ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर AB और DC पैरेलल होगा तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हैंस AB पैरेलल टू DC, सो ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम। तो ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम, और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ट्रिपेजियम क्या होता है, जिनकी कोई दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। और यहाँ पर हमने पैरेलल प्रूव कर दी, तो यहाँ लास्ट में आप लिख लेना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2, जिसको आज हमने कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ एग्जाम्पल, इससे पहले जो थ्योरम दी है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।